एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कैसे काम करती है, कौन कौन सी ड्रग्स है, उसकी क्लासिफिकेशन, एंड हमने एक ड्रग पढ़ लिया था इमिप्रामिन। सो नेक्स्ट आज हम ड्रग पढ़ेंगे एमिट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन। अब एमिट्रिप्टाइलिन क्या होता है? बेंजोसाइक्लोहेप्टेन्स का डेरिवेटिव है। सो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। दिस इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। देन जैसे हमने पढ़ा था कि इमिप्रामिन के अंदर एक हेटेरोएटम वाली 7 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसा था? ये थी उसकी बेसिक रिंग इमिप्रामिन की। सो इसके अंदर क्या होता है इमिट्रिप्टाइलिन के अंदर? जैसे उसके अंदर ये हेटेरोएटम प्रेजेंट था, बट इसके अंदर होती तो 7 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे होता है कार्बन। सो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, बेसिक जो रिंग होती है प्रेजेंट दिस, यानी कि इसके अंदर क्या होती है? 7 मेंबर्ड रिंग तो होती है, जो सेंट्रल रिंग है वो 7 मेंबर्ड रिंग है, बट उसके अंदर हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है। तो अब इसकी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या है? इसका बनता है ऑफिशियली हाइड्रोक्लोराइड साल्ट, ऑफिशियली हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है वो होता है कलरलेस या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर टेस्ट होता है। जो होता है बर्निंग टेस्ट भी हम कह सकते हैं, फॉलोड बाय नंबरिंग ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ नंबनेस, फॉलोड बाय सेंसेशन ऑफ नंबनेस। सॉल्युबिलिटी क्या है? फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल। सॉल्युबिलिटी हम लिखेंगे फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, यह है इसकी सॉल्युबिलिटी। देन आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ये क्या होता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड उस रिएक्शन को हम कैटालाइज कर सकते हैं, वो रिएक्शन कैटालाइज हो जाती है बाय मेटल आयंस, एंड ये लाइट से भी अफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। बट जो क्या है, जैसे एडिटा हो गया, एडिटा क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रासाइक्लिक एसीटेट जो होता है, उसको अगर हम ऐड करके रख दें स्टेबलाइजर के तौर पे, तो फिर ये लाइट के अंदर इजीली अफेक्ट नहीं कर पाता। यूजेस क्या क्या है? एंटी डिप्रेसेंट यूज होता है, एज एन एंटी डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं इसको, यूज टू ट्रीट एंडोजेनियस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। नॉकटर्नल एनालिसिस जो होता है, नॉकटर्नल एनालिसिस क्या होते हैं? जैसे बच्चे हैं बेड वेटिंग कर देते हैं, बेड वेटिंग के दौरान हम यूज कर सकते हैं, क्रोनिक टेंशन हेडेक के अंदर यूज कर सकते हैं, क्रोनिक पेन में यूज कर सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है एमिट्रिप्टाइलिन। ओके, तो देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? एमिट्रिप्टाइलिन के इंजेक्शन बनते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन की टैबलेट्स बनती है, एमिट्रिप्टाइलिन एंड परफेजाइन, परफेजाइन के साथ बनती है उसकी टैबलेट्स, मतलब मिक्सचर में बनता है उसके कैप्सूल्स। ब्रांड नेम्स क्या है? एमिट्रिप्स के नाम से एंड ट्रिप्टेनोल, एमिट्रिप एंड ट्रिप्टेनोल, ये है इसके एमिट्रिप्टाइलिन के ब्रांड नेम्स। सो यहाँ पे एमिट्रिप्टाइलिन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारी ड्रग्स यूज होती है एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है नोरट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन हो गया, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास नोरट्रिप्टाइलिन।
प्रेजेंट होता है, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है मिथाइल अमीनो ग्रुप, जहाँ पे लगा होता है डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप। जहाँ डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप होता है वहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा। जो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने नाइट्रोजन के साथ 2 डाइमिथाइल लगाए हुए थे। चेंजेस याद रखना, फर्स्ट में क्या था, इमिप्रामिड में तो हमने एक स्ट्रक्चर याद किया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख के हमने डायनाक्स हमने पढ़ा एमिट्रिप्टाइलिन। एमिट्रिप्टाइलिन में क्या था, नाइट्रोजन की जगह पे कार्बन लगा हुआ था, बाकी स्ट्रक्चर सेम था। नोट्रिप्टाइलिन के अंदर क्या है, जहां पे नीचे वाली जगह पे 2 CH3 लगे हुए थे, नोट्रिप्टाइलिन के अंदर है वहां पे सिर्फ 1 CH3, बाकी स्ट्रक्चर एमिट्रिप्टाइलिन जैसा है, एमिट्रिप्टाइलिन जैसा। बस यहाँ पे क्या चेंज है, एक मोनोट्रिप्टाइलिन मोनोमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ट्रिप्टाइलिन यूज हुआ, एमिट्रिप्टाइलिन होता है, वैसे ही नोट्रिप्टाइलिन। ये भी क्या है, इसका हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बनता है, जो होता है ऑडरलेस एंड टेस्टलेस, बिटर इन टेस्ट एंड सेंसेशन ऑफ नंबनेस से हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद सोल्युबिलिटी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है इन वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। Sparingly soluble in water. Stability and storage, it is easily affected by light, air, and hence it is stored in a well closed container, light resistant container के अंदर रखते हैं। उसके बाद यूजेस क्या क्या है, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन यूज हुआ, किस किस में यूज कर रहे थे हम उसको, एंजाइटी ट्रीटमेंट में एज एंटीडिप्रेसेंट था, एनोरेक्सिया में ट्रीट कर रहे थे, नॉक्टर्नल एनरेसिस में ट्रीट कर रहे थे, वो सिडेटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था, बट ये क्या है, लेस सिडेटिव होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बाकी सारी तो एमिट्रिप्टाइलिन जैसी होती है, बट दिस इज लेस सिडेटिव। देन एमिट्रिप्टाइलिन, एमिट्रिप्टाइलिन से ये लेस सिडेटिव है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है, नोट्रिप्टाइलिन के कैप्सूल्स बनते हैं, नोट्रिप्टाइलिन की टैबलेट्स बनती है, नोट्रिप्टाइलिन के मिक्सचर में फ्लूफेंजाइम के साथ बनती है टैबलेट्स। उसके बाद आता है इसके ब्रांड नेम्स क्या है, प्रीमॉक्स के नाम से एंड सेंसिबल, प्राइमॉक्स एंड सेंसिबल, ये है इसके ब्रांड नेम्स नोट्रिप्टाइलिन के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स जो क्या है हमारे पास, फेनोल्जिन, जो किसकी तरह एक्ट करते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की तरह। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन डेरिवेटिव। हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंदर आता है फेनोल्जिन, फेनोल्जिन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको हम कह सकते हैं फिनाइल इथाइल डेरिवेटिव भी है, फिनाइल इथाइल डेरिवेटिव, दिस इज द फिनाइल इथाइल डेरिवेटिव। फिनाइल इथाइल डेरिवेटिव कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका, फेनोल्जिन है तो C6H5, एक तो फिनाइल ग्रुप हो गई C6H5, देन आएगा CH2 NH2। ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव तो हाइड्रोजन है, उसके साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप एंड इथाइल, फिनाइल एंड इथाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल इथाइल एंड हाइड्रोजन। उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो फेनोल्जिन है उसका बनता है हमारे पास सल्फेट साल्ट, उसका हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट। इसका जो हाइड्रोजन सल्फेट साल्ट है वो होता है व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिलता है, या फिर पेयरली प्लेट, उसके प्लेट वो मिलते हैं, पैलेट्स मिलते हैं हमें। पंजेंट्स ऑर्डर होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर
अल्कोहल। ये है इसकी सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर, क्योंकि इजीली अफेक्ट हो जाता है लाइट से, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे। यूजेस क्या क्या है? एज एन एंटी डिप्रेसेंट यूज होता है, डिप्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, एंजाइटी स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, फोबिक स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स अगर हो जाए ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फेनाल्जिन के बनते हैं टैबलेट्स, फेनाल्जिन की टैबलेट्स मिलती है, एंड किस नाम से मिलती है फेनाल्जाइन टैबलेट्स? वो मिलती है हमें नोड्रिल के नाम से, नोड्रिल है इसका ब्रांड नेम फेनाल्जिन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइक्लिक अमाइंस। साइक्लिक अमाइंस के अंदर है ट्राई, जो हम पढ़ रहे थे, ट्राइनिसाइक्लोमाइन। साइक्लिक अमाइंस, साइक्लिक अमाइंस के अंदर आएगा ट्रेन साइक्लोमाइन। इसके नेम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, अमाइंस तो प्रेजेंट ही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोमाइंस का, साइक्लोप्रोपाइलमाइंस का डेरिवेटिव है। क्या कह सकते हैं इसको? साइक्लोप्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव, इट इज द साइक्लोप्रोपाइलमाइन डेरिवेटिव, जिसके अंदर क्या है, फिनाइल रेडिकल प्रेजेंट होता है एट 6th पोजीशन पे, एट 2nd पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, फिनाइल रेडिकल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी क्या आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका सल्फेट साल्ट बनता है। क्या बनता है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम पढ़ेंगे सल्फेट साल्ट। इसका क्या बनता है? सल्फेट साल्ट। जो इसका सल्फेट साल्ट होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर इसका होता है सिनेमैल्डिहाइड, सिनमएल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड लाइक ऑर्डर, सिनेमैल्डिहाइड लाइक ऑर्डर होता है एंड एसिडिक टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इसका सस्पेंशन अगर हम ले, सस्पेंशन इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर सस्पेंशन लेकर उसको हम ट्रीट कराए निन हाइड्रीन के साथ, सस्पेंशन इन अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद निन हाइड्रीन। अब पता होना चाहिए निन हाइड्रीन क्या होता है। सस्पेंशन इन अल्कोहल when treated with ninhydrin ninhydrin। अब हमें ninhydrin के बारे में पता होना चाहिए। ninhydrin क्या होता है? जैसे बेंजीन
या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस कौन से होते हैं? अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो 1 कार्बन के साथ, तो दिस इज द प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। एंड अमोनिया को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं हम निनहाइड्रेट। सो जब सस्पेंशन इन अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद निनहाइड्रेट, निनहाइड्रेट के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो वो हमें देता है पर्पल कलर, हमें शो करेगा पर्पल कलर का कंपाउंड आफ्टर 15 मिनट्स। हमने उसको मिक्स किया, उसके 15 मिनट्स के बाद वो पर्पल कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। सो उसका सस्पेंशन इन अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद निनहाइड्रेट शोज इंटेंस पर्पल कलर आफ्टर 15 मिनट्स। ये निनहाइड्रेट है। निनहाइड्रेट क्या क्यों हम यूज कर रहे हैं? अमोनिया को डिटेक्ट करता है निनहाइड्रेट, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस को डिटेक्ट करता है निनहाइड्रेट। उसके बाद सोल्यूबिलिटी हमारी हो गई थी, जो हमारे पास क्या है, सोल्यूबिलिटी हो गई थी, सोल्यूबल है वाटर के अंदर। एंड यूजेस क्या क्या है? एज एन एंटी डिप्रेसेंट यूज होता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर हम यूज करते हैं ट्राइसाइक्लोमाइन को। एंड उसके बाद हमारे पास आता है एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, फोबिक स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ट्राइसाइक्लोमाइन का क्या बनती है? टैबलेट्स बनती है, इसकी बनती है टैबलेट्स। एंड ये हमें मिलता है किस नाम से? पेरनेट के नाम से एंड पेस्टिलाइन के नाम से। पेरनेट एंड पेस्टिलाइन, ये इसके ब्रांड हैं। सो यहाँ पे हमारा साइक्लिक अमाइंस के ड्रग्स खत्म हो गए। हमने सारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पढ़ लिए जो मेनली यूज किए जाते हैं मॉडर्न एरा के अंदर, जो यूज किए जाते हैं, दैट दे आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे काम करते हैं, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। सो थैंक यू।